तेजस एकदम चौंक के देखता है जब परेश कहता है कि साइली को मदद तेजस करेगा फूल माला बनाने में। यहाँ पे सचिन साइली के पास जाता है और कहता है ये अच्छा मौका है, हथौड़ा मार दे। ये सुनने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं, रोशनी और रेणुका। यहाँ पे परेश आगे ये भी कहता है कि एक हफ्ते के लिए तेजस को बाहर आके सोना पड़ेगा। ये सुनने के बाद रोशनी एकदम से परेश को पूछती, काका लेकिन मैं भी तो तेजस के साथ सोती हूँ। और यहाँ पे रेणुका भी बोलती है ऐसे कैसे तुम मेरे बच्चे को बाहर निकाल सकते हो उसके कमरे से, ये सही नहीं है, ये गलत है। यहाँ पे सचिन कहता है कि क्या गलत है, ये सही है, बाबा ने सही पनिशमेंट दी है, यही होना चाहिए, मैं बताता हूँ। और वो कहता है कि इसने ये जो नुकसान किया है उसकी भरपाई तो होनी ही चाहिए ना, इस वजह से ये सब कुछ है और एक हफ्ते के लिए उसे ये मानना ही होगा। और सब लोग चौंक के देखने लगते हैं। रिया, सचिन, साइली इन लोग को तो सही लगता है, लेकिन रेणुका, रोशनी और तेजस को ये फैसला गलत लगता है। तेजस को बाहर सोने से प्रॉब्लम होता है, इसलिए वो कहता है बाबा मैं बाहर कैसे सोएगा मैं वो। तभी परेश कहता है नहीं, तुझे बाहर सोना ही होगा। और फिर साइली आगे आती है और कहती है रोशनी, अगर तुम्हारे ब्यूटी पार्लर में सचिन ने कोई नुकसान किया होता तो तुम उसकी भरपाई नहीं लेती। और वो खामोश होकर साइली को सुनती है और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे पीछे तेजस भी चला जाता है और फिर रेणुका भी वहाँ से चली जाती है। परेश साइली के तरफ आता है और उसे पूछता है बाड़ा, तेरा ये जो नुकसान हुआ है उसकी कुछ ना कुछ भरपाई मैं कर सकता हूँ क्या। तभी साइली कहती है नहीं काका, आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है और आपने जो तेजस के साथ बर्ताव किया वो सही है और उससे मैं खुश हूँ। परेश भी वहाँ से चला जाता है। बचते हैं साइली, सचिन, आकाश और रिया। यहाँ पे रिया साइली वैनी को कहती है वैनी आपको अगर कोई मदद चाहिए हो तो हम करने के लिए तैयार है। आकाश भी कहता है रियली वैनी हम लोग करते हैं। साइली और सचिन कहते हैं नहीं नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है। तभी आकाश कहता है ये जो ख़राब हो गया है इसे हम साफ़ कर देते हैं। तभी सचिन कहता है नहीं नहीं थैंक यू मेंढक। आकाश तुम लोग जाओ अपने काम पे। साइली भी कहती है हाँ बराबर है, हम लोग कर लेंगे। और वो लोग चले जाते हैं। कमरे में रोशनी बहुत ही परेशान होती है, बहुत गुस्से में होती है। तेजस उसे मना रहा होता है, लेकिन रोशनी कहती है तुम हर बार ऐसी गलती कैसे कर सकते हो तेजस, हर बार तुमसे ऐसी गलतियाँ कैसे हो जाती है। वो कहता है बाबू मैंने जानबूझकर तो नहीं किया ना, वो अनजाने में हुआ। तभी रोशनी कहती है अनजाने में ही सही, लेकिन तुम गलती करते रहते हो हर बार, मैं कितना बर्दाश्त करूँ तुम्हें। मेरे भी कुछ सपने हैं, उन्हें पूरा करने के लिए मैं अकेली ही झगड़ रही हूँ और तुम यहाँ पे नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान किए जा रहे हो। तेजस सिर्फ सुन रहा होता है। वो कहता है नहीं बाबू मुझ पे भरोसा रखो। रोशनी कहती है मैं कैसे भरोसा रखूं, मैंने क्या सोचा था कि मेरा पति मेरा ख्याल रखेगा, मुझे जो चाहिए वो लाके देगा, मेरे सपने पूरे करेगा, लेकिन तुम इसका उल्टा कर रहे हो। और वो हताश हो जाती है। तभी यहाँ पे तेजस कहता है नहीं बाबू मैं तुम्हारे सपने पूरे करूँगा, वादा। वो कहती है वादा क्या करते हो तुम सिर्फ नुकसान कर रहे हो। तुम पैसे कमाने के अलावा सब कुछ कर रहे हो, उसे गवा रहे हो। तुम क्रेडिट कार्ड पे सबको लोन दे रहे हो, इंटरेस्ट आया, कुछ प्रॉफिट हुआ, वो भी नहीं, उसमें भी नुकसान। वो मेला लगाया था उसका क्या हुआ, उसमें भी नुकसान हुआ। तुम सच में सिर्फ नुकसान ही कर रहे हो, पैसे कमा नहीं रहे हो, सिर्फ गवा रहे हो। वो कहता है नहीं बाबू ऐसा नहीं है, प्रॉफिट होगा। वो कहती है नहीं, मैं क्या पागल हूँ जो अपने ब्यूटी पार्लर में काम करने के बाद तुम्हारे शोरूम में आती हूँ ताकि तुम पैसा कमाओ, हम लोग कुछ पैसा कमाए बिजनेस से, वो नहीं हो रहा है। उतने में तेजस को कॉल आता है। वो कहता है बहुत देर से ये कॉल बज रहा है, मैं लेता हूँ। और वो क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से होता है कि आपका पैसा ड्यू है, आपको भरना होगा। वो रॉन्ग नंबर कह के वो कट कर देता है कॉल। रोशनी उसे पूछती है किसका कॉल है, तो वो कहता है कुछ नहीं बाबू वो रॉन्ग नंबर था। वो कहती है रॉन्ग नंबर। वो कहता है हाँ वो ऐसे ही कुछ लोग ऐसे ही कॉल कर रहे हैं, छोड़ो ना, मैं तुम्हारे सपने पूरे करूँगा, मैं वादा करता हूँ। वो कहती है तुम एक काम करो, सॉरी का एक टी शर्ट पहन लो। तेजस पूछता है क्यों, तो वो कहती है हर बार तो तुम सॉरी ही बोलते हो ना, कुछ गलत करते हो सॉरी बोलते हो, बस यही तुम्हारा काम है। रोशनी आगे बोलती है कि तुम सच में बेवकूफ़ हो या नाटक कर रहे हो बेवकूफ़ बनने का। वो कहता है नाटक कर रहा हूँ। वो कहती है क्या, वो कहता है हाँ मतलब ये माहौल हल्का करने के लिए थोड़ा हंसी मजाक कर रहा हूँ। रोशनी गुस्से से वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे तेजस बाबू बाबू रुको ना बोल रहा होता है। बाहर साइली बस उसका फेवरेट काम कर रही होती है, रोना। और सचिन वो सब समेट रहा होता है। साइली वापस वो सब याद कर रही होती है कि उसको सपना आया था कि फूलों की माला उस पर फेंक रहे हैं और कहते हैं कि तुम्हारी माला हम नहीं खरीदेंगे और तुम्हें बिजनेस भी नहीं देंगे। और फिर जो रोशनी ने कहा होता है कि वो बाबा ने कहा है कि तुम्हारा नुकसान होने वाला है। यही पागल की तरह ये साइली सोचती बैठती है और वहीं पे रोती बैठती है। कितने बार सचिन उसे समझाएगा, सचिन भी बेवकूफ़ है, इसे समझाने में लगा पड़ा है। वो उसके पास आता है क्योंकि वो देखता है कि साइली रो रही है।
यहाँ पे सचिन उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन साइली माते बोलती है नहीं, वो सच हो गया जो मैंने सपना देखा था। सचिन बोलता है तू क्यों इस बारे में सोचती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो कहती है नहीं, मुझसे कुछ भी नहीं होगा। फिर उसे रेणुका की बात याद आती है कि तू क्या बिजनेस वूमेन बनेगी, तू तो ये काम, घर के काम करने में ही एक्सपर्ट है, वही कर, तू वही जमेगा तुझे। रेणुका की बात तो सही है, ये नौकरानी है वो ही सही है, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकती। सचिन उसे हिम्मत देता है, हौसला देता है। वो कहता है तू ऐसे हार नहीं मान सकती, तू कहा था ना कि तू उस लड़की को हिम्मत देना चाहती है, इसलिए उसका ऑर्डर तूने लिया था, तो तू अपनी हिम्मत क्यों नहीं रख रही है? तुझे हिम्मत रखना पड़ेगा ना, तब जाके तू उसे हिम्मत दे पाएगी ना उसका ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए। साइली कहती है नहीं सचिन, मेरी उड़ने की आशा के पंख ही नहीं रहे। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तेरा सच्चा है ना तेरे साथ, तू ऐसे हार नहीं मान सकती, चल उठ, हम लोग दोनों मिलके कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे। अब तो बेचारे सचिन पे ही तरस आता है, हमेशा वो हार मानने बैठ जाती है और सचिन उसे हौसला देता है। फिर कुछ हो जाए फिर वो हार मान लेगी और सचिन वापस उसे हौसला देते रहेगा बस। यहाँ पे दूसरी तरफ रिया तैयार हो रही होती है और आकाश बेड पे बैठ के मोबाइल में कुछ देख रहा होता है। वो रिया के पीछे पीछे आता है और कहता है रिया पता है मैंने ये सोचा है वो सोचा है। वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि रिया उससे नाराज़ होती है पिछले रात को इस वजह से, लेकिन रिया उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती, वो उससे बात नहीं करती। इसलिए वो उसे पकड़ता है और कहता है मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, तुम कल रात वाली बात से नाराज़ हो क्या? लेकिन तुम्हारी मॉम ने ही तो भी, और एकदम से रिया उसे देखने लगती है, तभी वो चुप हो जाता है। वो कहती है मेरी मॉम ने जो कहा वो गलत कहा, मैंने तुम्हारी साइड लेके डिफेंड किया, लेकिन वो बात है ही नहीं, तुमने मुझे वेट करवाया। वो कहता है हाँ लेकिन मैं काम में था ना। तो वो कहती है एक फ़ोन तो कर सकते थे, वो भी तुमने नहीं किया। और सेकेंडली नीतू हमारे बीच में कैसे आ सकती है, वहाँ पे एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए तुम्हें, वो हमारे टाइम में वो आती ही कैसे है बीच में हमारे, तुमने खुद ने ये बाउंड्री सेट करना चाहिए, घर और ऑफिस अलग अलग रखना चाहिए, लेकिन तुम्हें वो आता ही नहीं है, वो हर बार हमारे बीच में आती है और तुम उसे आने देते हो। वो कहता है नहीं वो मुझे समझ में आ रहा है रिया, लेकिन वो कहती है क्या वो तुम सेट नहीं कर सकते बाउंड्रीज, और मैं ये नहीं चाहूँगी कि मेरा पति ऐसा घर पे आने के बाद भी मुझे टाइम ना दे और वो सिर्फ काम के बारे में ही सोचे। वो तुम्हें कितनी बार रात को कॉल करती है, मैसेजेस करती है, कल भी कितनी बार किया, लेकिन तुमने एक बार भी उसे नहीं रोका। वो कहता है आई एम सॉरी, मैं बताओ ना मैं क्या कर सकता हूँ। वो कहती है इस वजह से हमारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, हमारा कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा है। वो कहता है मैं मानता हूँ सॉरी, और फिर आखिरकार रिया मान जाती है। तभी आकाश कहता है बताओ ना तुम्हारा गुस्सा जाने के लिए मैं क्या करूँ। तो वो कहती है मुझे शॉपिंग पे ले चलो, मुझे ड्रेस खरीदना है। वो कहता है तुम्हारे पास तो इतने ड्रेस है। रिया कहती है हाँ लेकिन कल तुम्हारी वजह से मेरा ड्रेस खराब हो गया है, इस वजह से मुझे शॉपिंग पे ले जाओ, मुझे ड्रेस खरीदना है। वो कहता है ओके आज का टाइम तुम्हारे लिए। और वो दोनों कहते हैं कि चलते हैं, और उतने में यहाँ पे आकाश कहता है जाते जाते वहीनी से भी बात करते हैं, वो कैसी है वो देखते हैं। वो कहती है रिया हाँ बराबर है। आकाश कहता है कि अगर उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत हो तो। वो कहती है यस राइट। और वो दोनों जन बाहर आते हैं। बाहर सचिन अनिया से बात कर रहा होता है, लेकिन अनिया के पास भी उतने पैसे अभी जमा नहीं हुए। उतने में साइली उसके पास आती है। तभी सचिन कहता है मैंने अनिया से बात की लेकिन अभी उसके पास इतने पैसे नहीं है। साइली कहती है सचिन अब हम क्या करेंगे, जो मेघना ने हमें 20,000 रुपये दिए थे उसके तो ये फूल लेके आए और वो तो ख़राब हो गए। मैं मेघना को कॉल करती हूँ और कहती हूँ कि ये ऑर्डर नहीं हो सकता। सचिन बोलता है रुक तू ऐसा मत कर, और फिर वो अंदर जाता है और उनका वो डब्बा लेके आते हैं जिस डब्बे में वो पैसे भरते हैं अपने कमरे के लिए। साइली देखती है और कहती है सचिन ये नहीं, ये तो हम अपने कमरे के लिए बचा रहे हैं ना। वो कहता है हाँ लेकिन अभी इमरजेंसी है ना तो हमें लेने पड़ेंगे। वो कहती है नहीं सचिन ये हम नहीं ले सकते। वो कहता है अभी हम ले रहे हैं उधार समझ के, जब वो बाबा की बाई को पैसे दे देंगे हम इसमें डाल देंगे और हमें जो मिलेंगे वो भी डाल देंगे। और उस डब्बे में से 20,000 रुपये निकालता है और साइली को देता है। और ये सारी बातें आकाश और रिया देख लेते हैं। वो एकदम से चौंक जाते हैं कि बेचारे अपने कमरे के लिए सेव करें और उसमें से निकाल रहे हैं। वो लोग इनको बोलते भी है कि चाहे तो हम लोग कुछ अरेंज करते हैं। अब आकाश और रिया के पास 20,000 रुपये नहीं है, ये तो हो नहीं सकता। अरेंज क्या करना है, वो तो आराम से दे सकते हैं, पर ठीक है अब क्या बोल सकते हैं। सचिन और साइली कहते हैं नहीं नहीं तुम लोग नहीं इतना पूछा यही बहुत है, और तुम लोग अपने काम पे जाओ, स्ट्रेस मत लो, हम लोग है ना हम लोग मैनेज कर लेंगे, हम संभाल लेंगे, और ये मत सोचो इतना पूछा वही बहुत है, थैंक यू। और फिर साइली भी कहती है हाँ रिया अगर ज़रूरत पड़ी तो मांग लेंगे, पूछ लेंगे तुमसे, तुम अभी जाओ अपने काम पे जाओ। और वो दोनों जन जाते हैं। आकाश और रिया आकाश के बाइक से जा रहे होते हैं। उन लोग ने शॉपिंग कर ली है। आकाश उसे देखता है मिरर में और कहता है तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो। वो कहती है नहीं। तभी एकदम से ब्रेक मारता है, कोई तो आगे आता है इस वजह से। फिर वो रिया को देखता है तो वो बहुत खुश होती है। तभी कहता है
कि और कुछ शॉपिंग करनी है? वो कहती है नहीं और कुछ नहीं शॉपिंग करना है। वो कहता है क्योंकि आगे और एक मार्केट आने वाला है। तुम्हारी शॉपिंग इतने जल्दी कैसे हो गई? तुम तो यूजुअली बहुत टाइम लेती हो, कुछ घंटे लेते हो, आज तो 30 मिनट में ही कर ली। वो कहती है हाँ मैं थोड़ा वरीड हूँ साइली वहीनी के लिए। और वो दोनों यही बात कर रहे होते हैं। तभी रिया कहती है मुझे बहुत अच्छा लगता है सचिन और साइली एक दूसरे को कितना अच्छा सपोर्ट करते हैं ना। अगर कुछ बात हुई तो वो दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से संभालते हैं, सपोर्ट करते हैं। आई लाइक दैट। और आकाश भी कह रहा होता है सही है। आकाश और रिया अपना मी टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ सचिन और साइली वो फूलों की खरीदी कर लेते हैं उन पैसों से। और यहाँ पे सचिन कहता है कि साइली हम लोग ने ये फूलों की खरीदी तो कर ली है, लेकिन इतने कम टाइम में तू अकेली कैसे कर सकती है इतना सब कुछ काम? साइली कहती है इसके लिए मैंने सोचा है, मैंने आई और जूही की मदद लेने के बारे में सोचा है। वो कहता है अच्छा ये अच्छा किया तूने। और फिर सचिन कहता है साइली वो तूने आज जो बाबा की बाइकों को सुनाया तेजस की वजह से वो सही था, तू ऐसा कैसे बोली? क्योंकि सचिन को थोड़ा शक होता है कि साइली को तेजस के बारे में और उसकी जो सच्चाई है वो पता तो नहीं चली है, क्योंकि वो ऐसा उसे लगता है कि साइली को कुछ पता है, क्योंकि हर बार साइली यही बोलती है कि तेजस अपने गुनाहों का बोझ किसी और के सर नहीं डाल सकता। ये सुन के साइली एकदम हैरान हो जाती है। वो कहती है नहीं नहीं सचिन ऐसे नहीं, जब से मैं शादी करके घर पे आई हूँ ना तब से देख रही हूँ ना तेजस कितनी गलतियाँ करता है और वो दूसरे के माथे पे डालता है, यानी कि तुम्हारा ही नाम लेता है, तुम्हारे ही ऊपर डाल देता है वो गलतियों का बोझ। इस वजह से मैंने बोला। वो कहता है अच्छा और तो कुछ नहीं ना? वो कहती है नहीं सचिन और क्या हो सकता है? सचिन कहता है अच्छा ठीक है चल हम लोग चलते हैं। सचिन बैठ जाता है गाड़ी में और साइली यही बात सोचती है कि अब तेजस बहुत हो गया, उसका पाप का घड़ा भर चुका है, अब उसे खुद सामने आके कबूलना होगा कि उसने गलती की है। यहाँ पे दूसरी तरफ तेजस फ़ोन पे बात कर रहा होता है क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट वालों से। हाँ हाँ मैं पैसे दे दूंगा। वो लोग कहते हैं अगर नहीं दिया तो हमें वसूली के लिए आना पड़ेगा। और वो फ़ोन रखता है और उसे मैसेज आता है और देखता है तो 8 लाख रुपए। वो कहता है मैंने इतना खर्च किया, भगवान मुझसे इतना खर्च क्यों करवाया? और वो एकदम टेंशन में आ जाता है कि 8 लाख रुपए अब दे कहाँ से? उसके पास तो पैसे ही नहीं है, उसको हवा नहीं आती है, वो सांस उसकी फूल जाती है और वो आके वहीं पे बैठ जाता है और अपने छाती पे मार रहा होता है। उतने में रेणुका पौधों को पानी डालने के लिए आती है और देखती है तो ये तेजस ऐसे क्यों सर पकड़ के बैठा है। वो उसके पास आती है और कहती है तू ऐसे क्यों यहाँ पे बैठा है? तो वो कहता है कि मुझे हवा नहीं आ रही है इसलिए हवा खाने के लिए बाहर आ गया, लेकिन देखो ना हवा ही नहीं है। वो कहती है हम लोग क्या शिमला मनाली में नहीं रहते जो तू हवा खाने के लिए बाहर आ गया है? तेजस उतने में कहता है आई पानी देना पानी देना। वो रेणुका पौधों के लिए जो पानी लाई होती है वो ही आगे करती है और फिर कहती है अरे ये तो मैंने पौधों के लिए लाया, चल तू अंदर चल मैं पानी भी देती हूँ, यहाँ बाहर बैठ के कहाँ पानी पी रहा है चल। और वो उसको अंदर ढकेलती है और यही सोचती है इसको क्या हो गया, कुछ तो हो गया, ये ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे साइली बहुत खुश होती है और वो अपनी आई के घर में वो सारा सामान लेके आती है। सचिन बोलता है तू तो बहुत खुश है। तो वो कहती है हाँ ये मैं बचपन से यहाँ पे रही हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने से। वो कहता है अच्छा। और साइली एकदम पुकारती है आई जूही और वो लोग अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे जूही और उसकी आई एकदम से आते हैं, उसके गले लगते हैं। तभी यहाँ पे सचिन कहता है अरे मैं भी यहाँ पे हूँ, कोई मुझे भी तो देखे। और फिर आई जूही को कहती है जा जावई बाबू के लिए पानी लेके आ। अरे साइली तूने बताया क्यों नहीं जावई बापू आ रहे, उनके लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाती ना, नाश्ता बनाती। मैं सचिन कहता है साइली बता ना हम लोग क्यों आए हैं। यहाँ पे साइली एकदम खामोश होती है। उसकी माँ को ऐसा लगता है कि कोई परेशानी है। वो कहती है क्या परेशानी है बोल ना, तेरी शक्ल से ही मुझे समझ में आ रहा है। वो कहती है आई मुझे ना एक ऑर्डर मिला है, उसके लिए ना तेरी और जूही की ज़रूरत है। मैंने ऑर्डर तो लगभग पूरा किया था लेकिन वो खराब हो गया। वो कहती है ऐसे कैसे खराब हो गया? आई पूछती है। तभी यहाँ पे सचिन कहता है एक कीड़ा था उसने खराब किया और सब लोग उसे देखते हैं। तभी वो कहता है उस कीड़े का नाम तेजस देशमुख। ये सुन के जूही को हंसी आती है और सबको पता चलता है कि एक्चुअली में हुआ क्या होगा। सचिन उन्हें बता देता है कि क्या हुआ है करके। दूसरी तरफ आकाश की बॉस नीतू उसकी गाड़ी खराब होती है और वो कैब बुक करी होती है लेकिन कोई अवेलेबल नहीं होती है। उतने में वो देखती है कि आकाश आ रहा है और वो हाथ दिखाती है। आकाश एकदम कहता है ये रिया कहती ये कौन है स्ट्रेंजर तुम्हें हाथ दिखा रही है? तो वो कहता है अरे ये बॉस है नीतू बॉस, वो मतलब नीतू। आकाश अपनी बाइक रुकाता है और उसे पूछता है आप यहाँ पे मतलब बॉस मतलब नीतू तुम यहाँ पे? वो कहती है हाँ मेरी देखो ना गाड़ी खराब हो गई, मुझे कोई कैब नहीं मिल रही है। उतने में नीतू आकाश को पूछती है ये कौन है? ये सुन के रिया को गुस्सा आता है। रिया बोलती है मैं रिया आकाश वाइफ। वो कहती है ओ। तो रिया कहती है आगे कि हम दोनों ऑलरेडी बहुत बार मिल चुके हैं। नीतू कहती है ओ आई एम सॉरी आई एम वेरी बैड विथ नेम्स। वो गुस्से से रिया आकाश को देख रही होती है। फिर यहाँ पे नीतू आकाश को कहती है कि मुझे आगे ड्रॉप कर दो ना, मुझे जाना है, मीटिंग है बहुत अर्जेंट है। तभी आकाश और रिया कहते हैं
3 सीटर तो जा नहीं सकते, आप कोई कैब बुक कर लो। वो कहती है मैं कैब बुक करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है, कोई भी कैब अवेलेबल नहीं है। तभी आकाश और रिया कहते हैं नहीं नहीं, कोई ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेगा। तो वो कहती है कुछ नहीं होगा, चलो आगे शिफ्ट हो जाओ आगे। और वो ज़बरदस्ती उनके पीछे आके बैठ जाती है। रिया आकाश एकदम अकवर्ड हो जाते हैं। वो ज़बरदस्ती से उनके बाइक पे बैठती है और कहती है मुझे आगे के सिग्नल तक छोड़ दो, मुझे वहाँ से कैब मिल जाएगी। और यहाँ पे उनको ज़बरदस्ती उसे बिठा के लेके ही जाना पड़ता है। दूसरी तरफ साइली के आई के घर पे साइली, जूही और उसकी आई फूल माला बना रहे होते हैं और यहाँ पे सचिन बैठ के चाय पी रहा होता है और बोलता है मौस तुम तो क्या रप्पा रप हाथ चला रहे हो। उतने में वहाँ पे दिलीप आ जाता है और साइली उसे देखती है और कहती है तू इतनी जल्दी कॉलेज से आ गया। साइली यहाँ पे उससे बात करी होती है लेकिन दिलीप बात नहीं करता, उसकी आंखों में आंसू होती है। वो अपना बैग लगाता है और आंखों में से आंसू पोंछता है। सचिन देखता है और बोलता है कुछ तो राड़ा होता है, इसने फिर कोई गोची की है, कुछ तो हुआ है। और वो सचिन यही सोच रहा होता है।